कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जियोग्राफी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर है, जिसमें हम आज देखेंगे टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में। तो जैसा कि हमें पता है कि एग्रीकल्चर जो है थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले से होता चला आ रहा है, हज़ारों साल पहले से जो है हम एग्रीकल्चर ये देख रहे हैं या होता चला आ रहा है, और जो है लगातार लैंड जो है हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने कुछ टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट किया है और इंस्टीट्यूशनल इम्प्रूवमेंट किया है, कुछ चेंजेस हुए हैं। इसके साथ में नहीं चलने से एग्रीकल्चर जो है के डेवलपमेंट में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। जैसे कि हमारा पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हो रहा है, ज़मीन उतना ही है और उसमें हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो कुछ जो है पहले जो इम्प्लीमेंट्स वगैरह थे जो कन्वेंशनल मेथड के थे, तो आज हम जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करके जो है समय को बचा सकते हैं। या फर्टिलाइज़र्स हैं, कुछ ऐसे भी फर्टिलाइज़र्स हैं जो कि जो है ज़्यादा सॉइल को जो है नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हम यूज कर सकते हैं, जैसे काऊ डंग्स वगैरह का जो है, या जो है हम खाद बना सकते हैं डिकम्पोजिशन मेथड से। तो ये सब जो है मेथड यूज करके हम जो है और एग्रीकल्चर को आगे बढ़ा सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, सोर्सेस ऑफ इरिगेशन का डेवलपमेंट तो हुआ है, लेकिन आज भी जो है बहुत सारे इंडिया के विलेजेस हैं या कुछ पार्ट्स हैं जहाँ पे लोग जो है नेचुरल फर्टिलिटी एंड मानसून पे ही डिपेंड रहते हैं। ठीक है, और पॉपुलेशन जैसा कि हमारा बढ़ रहा है उसके हिसाब से हमारा रिक्वायरमेंट भी होना चाहिए, एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो एक गैप जो है ज़्यादा हो जाएगा और ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। एंड 60% लोग जो है लगभग जो है लाइवलीहुड जो है 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन इसी पे जो है डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे ही। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, नीड्स सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करना है। ठीक है, दोनों हमें करना है। क्या क्या करना है? टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल। गवर्नमेंट ने किया भी है, बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट्स भी हुए हैं, बट स्टिल सम रिफॉर्म्स को जो है और भी हमें करना है। जैसे कि हम एक जो है रिफॉर्म देखते हैं, ये कलेक्टिवाइजेशन करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, कलेक्टिवाइजेशन में जो है मल्टीपल फार्मर्स, जैसे कि किसी के छोटे छोटे लैंड होते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर कोई वो ऐसे प्लांट्स उगाना चाहता है कि वो जो है उस छोटे से लैंड में नहीं उगा पाता है, तो कुछ फार्मर्स जो है ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, मल्टीपल फार्मर्स जो है, और अपने जो भी खेत को जो है वो ज्वाइंट कर लेते हैं। ठीक है, ज्वाइंट करके और मिल करके जो है वो ज्वाइंट हो करके लैंड को जो है ज्वाइंट कर देते हैं और मिल करके एग्रीकल्चर जो है करते हैं। इसको हम कलेक्टिवाइजेशन बोलते हैं। तो इसमें एक इफेक्टिव क्रॉप को जो है हम उगा सकते हैं। अब दूसरा है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। ये भी जो है एक इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि लैंड कंसोलिडेशन इज ए प्लान्ड रीएडजस्टमेंट। ठीक है, अगर किसी के मान लीजिए कि एक सिंगल इंडिविजुअल है और ये जो है पूरा मान लीजिए कि एक पूरा ब्लॉक है खेत का, ठीक है, मान लीजिए, और ये जो है कुछ ब्लॉक्स हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे किसी के ये जो है ब्लॉक्स हैं खेत के, ठीक है, ऐसे। तो मान लीजिए एक इंडिविजुअल का यहाँ पे खेत है, उसी इंडिविजुअल का ये भी है और उसका भी ये भी है। तो ये जब से कि अब यहाँ पे वो करेगा, पूरे अपने सामान को लेके जाएगा, इम्प्लीमेंट्स वगैरह, फिर इसमें करेगा, इसमें, तो इसको कंसोलिडेट होल्डिंग्स कर देते हैं। ये जितना एरिया है मेज़र करके उसको एक ही साथ जो है दे दिया जाता है। तो ये इसके लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। ठीक है, जो छोटे छोटे लैंड है वो जो है उसको एक साथ जो है कर देने से क्या होगा कि उसके लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, इंस्टीड ऑफ, नहीं तो उसको जो है बहुत दिक्कत होगा। जैसे तीनों जगह पे देख रेख करने के लिए भी उसको मैन पावर चाहिए, हो सकता है कि कैटल्स वगैरह नुकसान पहुंचा ले। तो इस तरह से जो है एक साथ अगर कर देने से कंसोलिडेशन
आप जो है होल्डिंग्स को एक जगह करने से अच्छा होगा। ठीक है, कोऑपरेशन होना चाहिए। ठीक है, एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी, जमींदारी प्रथा जो है ख़त्म होना चाहिए, जो कि आज के डेट में लगभग ख़त्म हो गया है। ठीक है, वर गिवन प्रायोरिटी टू ब्रिंग अबाउट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंट। लैंड रिफॉर्म वाज द मेन फोकस आफ्टर फर्स्ट जो है 5 ईयर प्लान, जो पहला जो है 5 वर्षीय प्लान बना था, उसमें लैंड रिफॉर्म्स को फोकस दिया गया था। द राइट ऑफ इनहेरिटेंस हैड ऑलरेडी लीड टू फ्रेगमेंटेशन। अब देखिए होता क्या है, राइट टू इनहेरिटेंस में क्या है, जैसे कि ये फादर हैं, ठीक है, इनके जो है 2 लड़के हो गए, सन, तो इनका टुकड़ा जो है अगर लैंड का 1 हेक्टेयर का होगा, ठीक है, तो अब इनको ½ हेक्टेयर और इनको ½ हेक्टेयर जो है मिल जाएगा बाई वर्चू ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अब मान लीजिए इनके भी 2 लड़के हो गए, ठीक है, तो सन एंड सन। अब इस हाफ में से जो है इनको हाफ और इनको हाफ मिलेगा। ठीक है, तो अब जो है आप ये समझ सकते हैं कि ये लैंड के कितने जो है, इसके मान लीजिए कि इनके एक ही लड़का है, ठीक है, तभी जो है ये पूरा हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो एक 1 हेक्टेयर का टुकड़ा था अब कितने में स्प्लिट हो गया, 1 2 3 4 5। तो जैसे जैसे जनरेशन बढ़ता गया वो जो है टुकड़े जो है छोटे छोटे होते चले गए। ठीक है, तो इसके लिए जो है नेसेसिटी है कि कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स हो। अब एक छोटे से लैंड में आप क्या उगा सकते हैं। अब कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि अरे यार इसमें मैं क्या उगाऊंगा, उसको ऐसे ही वो छोड़ देते हैं। कुछ तो थोड़ा एरिया बड़ा हो, तो इसमें प्लान्ड वे में काम करना है। अगर ये सभी भाई जो है मिल जाएं और या तो यही लोग अपना मिल करके करें तो उसमें कुछ जो है प्रोडक्शन जो है आराम से कर सकते हैं। तो ये जो है नेसेसिटी ऑफ होल्डिंग्स जो है हमें देखना है। द लॉ ऑफ लैंड रिफॉर्म वर इनेक्टेड बट द इम्प्लीमेंटेशन वर लैकिंग आर ल्यूकवार्म। ये जो है लॉ जो है रिफॉर्म तो जो है रूल पास कर दिया गया, लेकिन मेन होता है उसका इम्प्लीमेंट। ठीक है, उसको मॉनिटर करना, इम्प्लीमेंट को कराना, वो जो है प्रॉपरली नहीं हो पाया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया embarked upon introducing agricultural reforms to improve Indian agriculture in 1960s and 1970s। इंडिया जो 1960 और 70 में जो है एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स का कोशिश किया था, जिसमें कि ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, इसमें जो है ड्यूरिंग ग्रीन रिवोल्यूशन जो है हमने ग्रेन्स जो है बहुत सारे उगाए थे, जैसे व्हीट्स वगैरह हो गया। ठीक है, उसमें बम्पर जो है हमारा प्रोडक्शन हुआ था। ठीक है, और जो है एक वाइट रिवोल्यूशन भी हुआ था। ये ग्रीन रिवोल्यूशन जो है आपका ग्रेन से है, इसमें राई ये व्हीट वगैरह जो है बहुत ज़्यादा हुए थे। एंड जो है आपका ये वाइट रिवोल्यूशन जो है इसको हम जो है फ्लड रिवोल्यूशन भी, ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं, ऑपरेशन फ्लड, जो कि ये 30 जनवरी 1970 को जो है ये किया गया था। एंड इट वाज द लार्जेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो है लार्जेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था इंडिया का, और इसमें भी हमने बहुत ही इम्प्रूव किया अपने डेयरी प्रोडक्ट को बढ़ाने में, अपने मिल्क के जो है उसको प्रोडक्शन को बढ़ाने में। ठीक है, तो ये जो है कुछ स्ट्रेटजी जो है इनिशिएटेड किए गए थे बाय इंडियन गवर्नमेंट टू जो है इम्प्रूव द एग्रीकल्चर, बट दिस टू लीड द कंसंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट इन फ्यू सेक्टर एरियाज। लेकिन ये जो है कुछ कन्फाइंड सेक्टर में ही रह गए, पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये नहीं हो पाए। लेकिन हमें ओवरऑल ग्रोथ के लिए कंट्री के हर पार्ट में जो है डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, देयरफॉर इन द 1980s and 1990s a comprehensive land development program was initiated which includes both institutional and technical reforms। फिर जो है 1980 में और 80 से
1990 के बीच में जो है लैंड रिफॉर्म्स का जो है कोशिश किया गया। प्रोविज़न फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्राट। पहले क्या था कि जैसे किसान जो है कोई भी अगर अनाज या फसल उगाता है, अगर वो बाढ़ से ख़राब हो जाता है, ठीक है, या सूखा पड़ जाता है, जल जाता है, साइक्लोन से ख़राब हो जाता है, ठीक है, उस पे जो है बीमारी लग के जो है पूरी फसल ही ख़राब हो जाती है, तो जो है उसके लिए जो है गवर्नमेंट ने उनको कुछ जो है ऐड करने के लिए क्रॉप इंश्योरेंस की व्यवस्था कराया। ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर फसल ख़राब हो जाती है तो किसान को जो है कुछ पैसे जो है मिल जाएंगे, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जो है वो सर्वाइव कर पाएगा, एटलीस्ट जो है फिर अपने फसल को, अगली फसल को जो है वो उगा सकता है। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक, अब हम थोड़ा सा इसको देखेंगे कि क्यों ग्रामीण बैंक की इस्टेब्लिशमेंट भी जरूरत पड़ी, या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की। ठीक है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जो लोन जो फार्मर्स को मिलना चाहिए वो जो है लोअर रेट में मिलना चाहिए, न कि हायर रेट में। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में उसमें मनी वाले चैप्टर में देखा था कि दो सेक्टर होते हैं लोन के लिए, एक होता है फॉर्मल सेक्टर, दूसरा होता है इनफॉर्मल सेक्टर। थोड़ा सा डिटेल संक्षेप में मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मल सेक्टर में आपके बैंक्स आ जाएंगे, ठीक है, सब बैंक्स, ग्रामीण बैंक या नेशनल बैंक, ठीक है, प्राइवेट बैंक्स आ जाएंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी आ जाएंगी। कोऑपरेटिव बैंक्स अभी तो बैंक्स ही बन गए हैं, सोसाइटीज़ भी है। इनफॉर्मल सेक्टर में कौन कौन आते हैं? मनी लेंडर, ठीक है, जमींदार, ये सब जो है जिनके पास जो है ट्रेडर्स भी हो जाते हैं, जिनके पास जो है पैसा होता है। तो किसान ये जो है जो लोन देते हैं वो जो है मिनिमम रेट में मिलता है, लेकिन वेयर एज ये जो इनफॉर्मल सेक्टर के मनी लेंडर्स हो जाते हैं, जमींदार हो गए या ट्रेडर हो गए या और भी जो लोग हो गए, फ्रेंड्स वगैरह हो गए, इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से किसान अगर इनके पास जाता है और इनसे जो है लोन लेता है, जैसे कि अगर ये लोन इनको 8% में मिलेगा तो ये 18 to 20% में देते हैं। आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल टाइम्स में मिलता है। तो जो भी ब्याज होता है इसका इतना ज़्यादा होता है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो फार्मर जो है नहीं दे पाता है, और ये रिपीटली होते होते उस पर जो है बहुत लोड हो जाता है, जिसको कि जो है डेप्ट ट्रैप बोलते हैं, जैसे कि हमने डिटेल में उसमें देखा था। तो हम संक्षेप में मैं ये बता देता हूँ चूँकि यहाँ पे ये आया था। तो इसीलिए जो है हमने गवर्नमेंट ने क्या किया, एक तो क्रॉप इंश्योरेंस किया ताकि उससे जो है किसानों को राहत मिले। ग्रामीण बैंक जो है चारों तरफ जो है गांव-गांव में ग्रामीण बैंक मिला कि किसान जो है उसमें खाता खोल सके, उनको पैसा चाहिए तो पैसा ले सकते। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई गई, ठीक है, यहाँ से भी किसान जो है अपना जो है कुछ पैसा जो है मिनिमम रेट में लोन जो है ले सकते हैं अपने, और जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। तो ये जो है सब गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। इसके बाद जो है इन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड भी चलाया। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है इससे जो है किसान क्रेडिट कार्ड से जो है आप कुछ जो है मिनिमम ये जो है बैंक्स द्वारा दिया जाता है, और इसमें जो है मिनिमम रेट में जो है आप उस पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, ठीक है, और वो इंस्टॉलमेंट में आप जो है बैंक को दे सकते हैं जैसे जैसे आपको जो है सुविधा होती है। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम भी उन्होंने लगाया, और सम अदर स्कीम्स इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स, ठीक है। बहुत सारे स्टेप्स लिए गए। मोरोवर स्पेशल वेदर बुलेटिन्स, और उसमें क्या किया गया कि जैसे कि किसानों को जो है वेदर के बारे में पता नहीं होता है, या जो है एग्रीकल्चर जो भी इंसेक्ट के बारे में पता नहीं है कि किस सीजन में कैसे होते हैं, कीड़े से कैसे बचाना है, तो ये सब जो है नॉलेज जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है रेडियो से, टेलीविज़न से जो है स्टार्ट किया गया कि ये किसानों को एटलीस्ट नॉलेज दिया जाए। तो वेदर बुलेटिन,
agricultural programs for farmers were introduced on the radio and television. The program also announced minimum support. The government also announced minimum support price, जिसको हम MSP बोलते हैं। ठीक है, MSP क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये गवर्नमेंट किसी भी चीज़ की, जैसे कि व्हीट है फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है, व्हीट है या राइस है, किसी पूरे ऑल ओवर इंडिया या किसी पार्ट में जो है गवर्नमेंट को ख़रीदना है, तो वो एक प्राइस फिक्स कर देती है कि जैसे कि मान लीजिए कि 12 रुपीज़ पर केजी जो है ये गवर्नमेंट ने MSP कर दिया। अब इस रेट से कम में कोई ट्रेडर जो है या स्पेकुलेटर या मिडिल मैन जो है नहीं खरीदेगा, ठीक है, वो इलीगली हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि किसानों को जो है सुरक्षा प्रदान हो जाती है, ठीक है। नहीं तो ये ट्रेडर्स क्या करते हैं या स्पेकुलेटर्स जो है, मिडिल मैन जो होते हैं, वो जो है रेट को एकदम गिरा देंगे, जो है वहाँ से जो है सामान को खरीदेंगे नहीं मार्केट से, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। इन सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट खुद जो है, जो इनकी FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, ये लोग जो है किसानों किसानों के अन्न जो भी उनके ग्रेन्स होते हैं उनको खरीदते हैं, ठीक है, और फिक्स्ड प्राइस जो भी MSP किया है उसी पे जो है लेते हैं। तो इससे जो है किसानों को सुरक्षा प्रदान होती है और उनको एक रीज़नेबल रेट मिल जाता है, एटलीस्ट जो है उनका जो प्रोडक्शन कास्ट है वो निकल जाता है और कुछ प्रॉफिट भी हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि गवर्नमेंट ने कितने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं जो कि एग्रीकल्चर के इम्प्रूवमेंट के लिए और किसानों के बेनिफिट के लिए, ठीक है। इस क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइमली आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।